हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे फास्टिंग के डिफरेंट टेक्निक्स और फास्टिंग से होने वाले डिफरेंट बेनिफिट्स। हमारा हिंदू कल्चर में हम फास्टिंग जो है बहुत बार करते हैं, बहुत ही रिचुअल्स में हम फास्टिंग करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स में करते हैं। जैसे हिंदू नवरात्रि में करते हैं और मुस्लिम जो है वो रमज़ान में करते हैं और बुद्धिज़्म में भी फास्टिंग्स बहुत सारे लोग करते हैं। तो फास्टिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे कि फास्टिंग करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स रहता है और फास्टिंग का क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स है। आप जानते हैं फास्टिंग करने से हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हमारा फैट जो है वो रिड्यूस होता है, हमारा स्टैमिना डेवलप होता है और फास्टिंग करने से हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं और फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि फास्टिंग करने से हमारा बॉडी से जो वीक सेल्स है वो ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है। हमारा बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है वही रहता है और वीक सेल्स जो है वो ऑटोमेटिक हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है, जिससे कि हमारा बहुत सारा बीमारियां ऑटोमेटिक हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है। इसीलिए फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बोलने जा रहा हूँ फास्टिंग के डिफरेंट बेनिफिट्स। फास्टिंग के डिफरेंट बेनिफिट्स में पहला है, जैसे मैं बताया हूँ, हमारा हेल्दी सेल्स का हमारा बॉडी में रहना और अनहेल्दी सेल्स का हमारा बॉडी से चला जाना। हमारा अनहेल्दी सेल्स मतलब जो जैसे सिस्ट है और जो स्मॉल ट्यूमर्स रहता है वो भी हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है। और कहते हैं कि कैंसर जैसे भी सेल्स भी हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है अगर हम प्रॉपर फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग का दूसरा बेनिफिट जो है हमारा वेट का लॉस होना। अगर हम ओवर वेट हैं तो हमें फास्टिंग जरूर करना चाहिए। फास्टिंग करने से हमारा जो बॉडी का जितना वेट हमें रहना चाहिए ऑटोमेटिक वही वेट रहता है और ओवर वेट जो हमारा बॉडी का है वो रिड्यूस हो जाता है। और ओवरवेट होगा तो हमारा बॉडी में बहुत सारा बीमारियां आता है, इसीलिए हमें फास्टिंग जरूर करना चाहिए। फास्टिंग का जो तीसरा बेनिफिट है वो है स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है आपको पता होगा तो 24 आवर चलता रहता है, क्योंकि हम लोग हर 4-5 घंटे में एक बार खाते हैं, दिन में 4 से 5 बार खाना खाते हैं, तो कंटिन्यू हमारा डाइजेशन सिस्टम चलता रहता है, तो उसको कोई ब्रेक नहीं मिलता है। अगर हम फास्टिंग करें तो हमें डाइजेशन सिस्टम में एक ब्रेक मिलता है, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट मिलता है। आप इमेजिन कीजिए कोई भी एक गाड़ी हो जो कि कंटिन्यू चल रहा है और कोई भी ब्रेक नहीं ले रहा है, कोई भी मशीन है, कोई भी गाड़ी है, अगर कंटिन्यू चलता रहेगा तो क्या वो ठीक रह पाएगा? सेम है हमारा डाइजेशन सिस्टम। हमारा डाइजेशन सिस्टम को हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं और कभी रेस्ट नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे वीक होना चालू हो जाता है। तो हमें कभी कभी डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट ज़रूर देना चाहिए, उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन अच्छा दिखने के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग हेयर होना बहुत ज़रूरी है और फास्टिंग से ये बेनिफिट हमें मिलता है। फास्टिंग का जो 5th मेजर बेनिफिट्स है वो है ब्रेन डेवलपमेंट। यस फ्रेंड्स, ब्रेन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। अगर ब्रेन का फंक्शन हमारा बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हम कोई भी डिसीजन सही से ले पाएंगे, कोई भी चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे और हमारा लाइफ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। हम जब खाना खाते हैं उसको हमारा बॉडी का पूरा एनर्जी डाइजेस्ट करने में लग जाता है, उसमें हमारा ब्रेन का फंक्शन भी डाइजेस्ट करने में उसको इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर हम खाना एक ब्रेक लेंगे खाना खाने से, तो हमारा बॉडी जो फंक्शन है डाइजेस्ट जो बहुत बड़ा काम है उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा ब्रेन में भी मैसेज जाता है और ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है। फास्टिंग का जो 6th बेनिफिट है वो है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको HGH करके बोलते हैं, उसमें ग्रोथ होता है। वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा बॉडी को ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 300% डेवलपमेंट होता है अगर हम फास्टिंग टाइमली और प्रॉपरली करते हैं। तो फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, जो कि बहुत ही मैजिकल है। और फास्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा स्टोमक जो है एम्प्टी रहता है। हमारा स्टोमक जब एम्प्टी रहता है तब हमारा ब्रेन जो है वो उसको खाना को पचाने को छोड़ के दूसरा क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है, क्योंकि खाना पचाने में बहुत सारा एनर्जी हमारा सोकिंग हो जाता है और हमारा बॉडी का जो क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाता है। तो अगर हमारा स्टोमक कुछ टाइम के लिए एम्प्टी रहेगा तो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और हम क्रिएटिव थिंकिंग कर पाते हैं। फास्टिंग के डिफरेंट बेनिफिट्स के बारे में हमें जाना, तो हमें जानना चाहिए कि फास्टिंग क्या क्या टेक्निक्स है। तो मैं बताने वाला हूँ डिफरेंट टेक्निक्स जिससे कि हम फास्टिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जो गाड़ी चलता है तो पहले स्लो चलता है, उसके बाद गाड़ी अपना स्पीड को बढ़ाता है और उसके बाद हाई स्पीड में चलता है। ऐसे ही हम कोई भी काम करें तो पहले स्लो बेबी स्टेप लें, उसके बाद धीरे धीरे करके अपना स्टेप, जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े उसके बाद हमारा स्टेप को हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो फास्टिंग का ऐसा भी फास्टिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो पहले इमीडिएटली खाना हमें पेट में बंद नहीं करना चाहिए।
तो पहले हमें जो पहला टेक्निक में बोल रहा हूँ तो उसमें क्या है, आप पहले राइस या रोटी को स्किप करें। एक मील सिर्फ राइस या रोटी जो दिन में खाते हैं, अगर राइस या रोटी खाते हैं तो पहले एक मील को स्किप करिए। तो क्या होगा, हमारा बॉडी को ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है उसमें। हमारा जो रेगुलर राइस और रोटी के बदले हम साबूदाना खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। लेकिन पहला टेक्निक जो मैं बोल रहा हूँ कि राइस और रोटी को स्किप करना है और कोई भी हल्का खाना खाना है, वो भी वन टाइप ऑफ फास्टिंग माना जाता है। सेकेंड जो टेक्निक है वो है हमारा डिनर को स्किप करना। डिनर को स्किप करना कभी कभी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि दिन में सनलाइट रहता है और हमारा खाना डाइजेस्ट होना बहुत ईजी रहता है। लेकिन रात को जो सनलाइट चला जाने के बाद हमारा खाना ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कभी कभी अगर हम डिनर को स्किप करेंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट मिलता है और हमारा खाना जो है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है। थर्ड जो टेक्निक है वो है स्किपिंग 2 मील्स। हमें 2 मील को स्किप करना है और उसके बदले में फ्रूट जूस, सूप जो हमें कंफर्टेबल है वो कंज्यूम कर सकते हैं। फोर्थ जो टेक्निक है, हमें पूरा दिन के लिए उपवास रखना है, पूरा दिन खाना नहीं है और उसके बदले में हमें सिर्फ फ्रूट जूस, सूप्स ये सब भी कंज्यूम करना है और पूरा दिन कुछ भी खाना नहीं खाना है। फिफ्थ जो टेक्निक है वो है हमें पूरा दिन खाना नहीं खाना है और कोई फ्रूट जूस, फ्रूट सूप कुछ भी नहीं कंज्यूम करना है और सिर्फ पानी पीना है। फ्रेंड्स, उपवास में पानी पीना ज़रूर चाहिए। हमें रेगुलर इंटरवल में जब भूख लग रहा है तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। उससे क्या होता है, हम जो एसिड हमारा बॉडी जो खाना हजम करने के लिए प्रोड्यूस करता है तो वो पानी पीने से वो एसिड जो है वो चला जाता है, तो वो हमारा स्टोमक को कोई नुकसान नहीं करता है। फास्टिंग करने के बाद जब हम खाना चालू कर रहे हैं तो इमीडिएटली कोई हेवी खाना ना लेके हमें कोई लेमन जूस से चालू कर सकते हैं, उसके बाद कोई फ्रूट जूस या फ्रूट से चालू कर सकते हैं और उसके बाद हम कोई हेवी मील्स ले सकते हैं। हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें एक राइट स्पिरिट से फास्टिंग करना चाहिए, हमें चेयरफुली फास्टिंग करना चाहिए। कभी भी हमें फोर्सफुली ऐसे बॉडी को फोर्सफुली फास्टिंग नहीं करना चाहिए, हमें चेयरफुली खुशी से फास्टिंग करना चाहिए और हमें माइंड में ये सोचना चाहिए कि हमारा डाइजेशन सिस्टम जो 24 आवर चल रहा है तो उसको हम रेस्ट दे रहे हैं और हम फास्टिंग करने से हमारा बॉडी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए हील होता है और हेल्दी भी रहता है और ये स्पिरिट से ही हमें फास्टिंग करना चाहिए। लोगों के माइंड में एक सवाल आया कि हम अगर फास्टिंग चालू करें तो विच इज़ द बेस्ट डे, कौन सा दिन सबसे अच्छा है जो कि फास्टिंग से शुरुआत करें। तो वो सवाल का जवाब है हमारा जो एकादशी है, एकादशी का दिन जो है सबसे बेस्ट डे है फास्टिंग करने के लिए। तो अगर हम फास्टिंग शुरुआत करना चाहते हैं तो एकादशी से शुरुआत कीजिए। एकादशी के दिन हमारा प्लैनेट का पोजीशन ऐसा रहता है कि हंगर से हमारा बॉडी जो है वीक नहीं होता है, तो इसीलिए हम अगर एकादशी से शुरुआत करेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा और हमारा बॉडी में ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें जानना चाहिए किसको फास्टिंग करना चाहिए और किसको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। जैसे फास्टिंग किसको नहीं करना चाहिए, उसमें है प्रेग्नेंट लेडी और छोटा बच्चा और ज़्यादा एजेड जो पर्सन है उनको नहीं करना चाहिए। वीक जो फिजिकली वीक है, स्किनी है, उसको भी फास्टिंग करना अवॉइड करना चाहिए। जो वेजिटेरियन पर्सन है उनको फास्टिंग ज़्यादा लॉन्ग टाइम अवॉइड करना चाहिए, जैसे 1 दिन 2 दिन उसको अवॉइड करना चाहिए। वो 2 मील्स स्किप करना या सिर्फ 1 दिन का फास्टिंग कर सकते हैं। जो नॉनवेज कंज्यूम करता है तो उनको फास्टिंग जरूर करना चाहिए। उनको एटलीस्ट महीने में 1 दिन एकादशी में या 2 महीने में 2 एकादशी पड़ता है, 2 एकादशी में फास्टिंग जरूर करना चाहिए। सिर्फ ह्यूमन नहीं, एनिमल्स भी फास्टिंग करते हैं। बियर जो है वो लॉन्ग टाइम सोया रहता है और बिना खा के रहता है, तो उसको भी एक टाइप का फास्टिंग माना जाता है। और जो अजगर सांप है वो एक बार खाना खाने के बाद अप्रोक्स 15 दिन के बाद खाना खाता है। और सेम थिंग लायन, टाइगर्स खाना खाने के बाद अप्रोक्स बहुत गैप के बाद फिर खाना खाते हैं, क्योंकि वो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम देते हैं, क्योंकि नॉनवेज फूड जो है वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। एनिमल्स भी इस फास्टिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं। फास्टिंग में एक चीज़ है, जो अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करने से हमें फास्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन हम अगर कोई भी सॉफ्ट काम करते हैं, कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं, दिन भर हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो हमें फास्टिंग जरूर करना चाहिए हमारा खाने को प्रॉपर हमारा डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। इस वीडियो में मैंने फास्टिंग के डिफरेंट टेक्निक्स, फास्टिंग के डिफरेंट बेनिफिट्स और किसको फास्टिंग करना चाहिए और किसको फास्टिंग नहीं करना चाहिए और इन लोगों को फास्टिंग जरूर करना चाहिए उनके बारे में मैं बताया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।